भैया ब्लड बैंक। स्टूपिड बोला। अरे भैया नहीं खुल रहा है, एक मिनट। पापा, अरे मुझे पता है भाई, तू चल चल। सिक्योरिटी इधर आओ। देखो हॉस्पिटल के गेट पे खड़े रहो, किसी को भी बाहर जाने नहीं देना। तुम जाओ, मैं यहां देखता हूं। टॉर्च ले आओ, जाओ जल्दी। कालिया नाग ने यमुना नदी पर कब्जा करके पूरे गांव पे कहर ढाया हुआ था। सब गांव वाले उस कालिया नाग से बहुत डरते थे, सिवाय के कृष्ण कन्हैया के। नदी में गिरी हुई गेंद लेने के लिए जैसे ही श्री कृष्ण कन्हैया पानी में कूदे, उस कालिया नाग ने उन्हें डसने की कोशिश की। तो बच्चों, बांसुरी बजाकर श्री कृष्ण कन्हैया ने कालिया मर्दन किया, लेकिन कालिया नाग को अपने वश में करके जगत को प्रभु ने ये संदेश दिया कि उसमें छुपी हुई बुराई का नाश करो। बराबर? हाँ। इधर ढूंढो, इधर। डॉक्टर्स नेम, फादर्स नेम, ये नहीं है। पापा कोई भी ले लेते हैं ना, सब लाल ही तो है। तुझे हरे, नीले, गुलाबी, पिंक ऐसे ऑप्शंस भी चाहिए? हा? अरे ऐसे नहीं चलता, किसी का भी खून नहीं ले सकते। भैया मिल गया, भैया देखिए मेरा ब्लड मिल गया। इसमें लिखा हुआ है शरद घोटाला फर्स्ट टाइम ब्लड डोनर। इसमें पी लीजिए, पी लीजिए, तो वापस ये आपके अंदर चला जाएगा। अरे ये रोज मिल्कशेक नहीं है कि इंसान खून नहीं पीता। पीते हैं और कहते हैं तेजा मैं तेरा खून पी जाऊंगा। कौन है? कौन है वहां पे? चुप जाओ। अरे बोलता क्यों नहीं? कौन है? कौन छुपा है? कहां है? कौन है? पापा कोई पूछ रहा है, हम यहाँ नहीं है ऐसे बोल देते हैं। नहीं, क्या हम नहीं ऐसे बोलते? चुप है। कौन है? भैया वो इंसानी वीडियो देखा था ना, जिसमें इंसान दूसरे इंसान को गुमराह करने के लिए वो जानवर की आवाज निकालते हैं। तो कौन सी जानवर की निकाले? भैंस की। चुप है। भैंस की क्या आवाज निकाले? 3 भैंसें घुस गई है यहाँ। छोटा जानवर चाहिए, छोटा जानवर। कौन है? बाहर निकलो यहाँ से। कौन है? बिल्ली। बिल्ली की आवाज कैसे होती है? हाँ मुझे पता है। मैं आऊं, मैं आऊं, मैं आऊं। मत आ। नहीं फिर। कौन है? कौन है? म्याऊं। म्याऊं। बिल्लियां घुस आई है। भगानी पड़ेगी। कौन है? कौन है? भैया बिल्लियां ऐसे चप्पल वापस नहीं मारती। निकल बाहर निकल। बाहर आओ। कौन है? चल। कौन है? चल हिम्मत। कौन है?
हेमंत चलो चल मैं तो कंपनी दे रहा हूँ। भागने में कंपनी इधर 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 इंद्रदेव ने अपने अभिमान के वश में आकर पूरे गांव पर वर्षा से आक्रमण किया। मुझे तो ये वर्षा पे आक्रमण करने का मन हो रहा है। इतनी वर्षा हुई कि पूरा गांव पानी में डूब गया। बस ट्रेन ऑटो सब बंद हो गए, इलेक्ट्रिसिटी भी चली गई, सब लोग रास्ते में फंस गए सिवाय मितेश पितेश के पापा, क्योंकि वो घर से बाहर निकलते ही नहीं थे। आरसी राम ओहो, चुप रहो बच्चों, कल से ये जाएगा। हाँ? बाबा जाएगा ना, तूने भैरवी से वादा किया है। देखा? और अभी तू मेरी कहानी के बीच में घुसी ना तो तू घर से बाहर जाएगी और वापस भी नहीं आएगी। और बच्चों, गांव वालों को उस प्रलय से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने एक उंगली पर उठा लिया गोवर्धन पर्वत को और सब गांव वाले वो गोवर्धन पर्वत की शरण में आ गए। आप क्या करेंगे भैया? मेरे कुछ समझ में नहीं। सुबह तो डॉक्टर बन के घुसा था ना। जल्दी चलो हेलो हेलो सर, ये तो हो सिक्योरिटी सिक्योरिटी। नरकासुर को उसके पापों से मुक्ति दिलाने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और उसका वध किया। कृष्णा, मारे से युद्ध कर। हिम्मत है तो थारे सुदर्शन चक्र से मारी मुंडी काट, कटी तो नहीं तो। स्टोरीज का टाइम खत्म हो गया है, अभी हम लोग मटकी फोड़ेंगे। पटेश, इधर लेके जाओ। चलो चलो। बस ये लिमिट होता है मैन, लिमिट। ईसा, थोड़ा टाइम अपना स्विमिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? तैरना। हाँ, थोड़ा टाइम तैरना मैन। नहीं तैरेगा मैन। अगर तू मेरे को रोका ना तो मैं तुमको ऐसा अटकाएंगा, हाँ, कि तुम हिंदी में भी नहीं अटकने को सकेगा। ओके? एक लिमिट होता है रॉनी, सीरियसली। आंटी भावना, भैरवी, बद्रेश,
अपना पड़ोसी धर्म निभाने के वास्ते जन्माष्टमी और ये शिशिर का बर्थडे ऐसा मिक्स किया? हाँ? और ये घोटाला फैमिली। ओके ठीक है, उनको ये जन्माष्टमी फेस्टिवल का कोई परवाह नहीं है। ओके आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन अपना खुद का शिशिर का बर्थडे तो मनाने को मांगता है कि नहीं? ऑन टाइम करते हैं। अरे पर कहाँ जा रहा है? स्टेप नंबर 2 की तैयारी करनी। अरे पर हेमंत भैया तो आई नहीं, जा कर रहा है। आ जाएंगे, चिंता मत करो। ये पहली जन्माष्टमी है जब हमारी कॉलोनी में किसी ने मटकी फोड़ने में इतना इंतजार करवाया है। चलो चलो सब लोग, मटकी उतारता है मैं। कम ऑन। लीजा, हमने इतनी देर इंतजार किया है तो 5-10 मिनट और रुक जाते ना। हाँ नहीं नहीं भावना आंटी, मुझे तो सॉरी कहने का भी अधिकार नहीं है। लीजा, शिशिर फोड़ लेगा मटकी। अरे वर्षा मैन, मैं ये शिशिर का वास्ते बोलता है, इसका बर्थडे है। चलो चलो अभी लाइट ऑन करो मैन। कहाँ जा रहा है मैन? करते रह जाओ, लाइट ऑलरेडी ऑन हो गया है। अंकल ओजा, बद्रेश, रॉनी, ऐसा सर्कल बनाओ। शिशिर, शिशिर हम खून तुम लोग खून करके आए हो? नहीं नहीं नहीं, नहीं वो क्या खून पसीने की कमाई से हम ये रिटर्न गिफ्ट्स लेकर आए सबके लिए। ओहो, इसके वास्ते तुम लेट। भाभी, सच्चा झूठ का हिसाब हम बाद में करेंगे, फिलहाल फंक्शन संभालते हैं। हाँ। चलिए चलिए सब लोग सर्कल बनाइए। चलो चलो आजा 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 चलो चलो, बोलो कलयुग है कलयुग, हर कोई को नहीं आपको याद रखता है, पर बलराम को सब भूल जाता है सिवाय प्रीतेश के। तू तो मुझे भी याद रखता है बलराम के साथ साथ। अरे आप ही हैं मेरे बलराम। नहीं नहीं, मेरा नाम तो हेमंत है और -426 भी। सुमन भैया, आपका नाम -426 है, तो आपके बाकी फैमिली के नंबर वाले नाम क्या है? मेरे पापा 9211, मेरी मम्मी 1721, मेरे चाचा 87 स्क्वायर और मेरा छोटा भाई शिशिर 225। तो तुम्हारे घर पे एक दूसरे को ऐसे ही बुलाते होगे ना, और जहाँ से आए हो वहाँ भी ऐसे ही पेश आते होगे ना? हमारे घर में हम कैसे जीते हैं ये किसी को नहीं बोलना है। वैसे मेरे पापा पूरा दिन घर पे बैठे रहते हैं, ये भी हम किसी को नहीं बता सकते, लेकिन सबको पता
अच्छा, मतलब मतलब आपके घर पे क्या क्या होता है ये बोलना मना है ना, दिखा तो सकते हैं ना। कैसे? वो मैं आपको कल समझाऊंगा। तब तक आपके लिए ये गिफ्ट। अरे वाह पापा, मैंने पाई पाई जोड़ के खरीदी है ये गिफ्ट। सबको पता चल जाएगा तो सब मेरे से गिफ्ट मांगेंगे। पीटर मुझे गिफ्ट दो, पीटर मुझे गिफ्ट दो। और मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं है। तो मैं क्या करूं? आप ये घड़ी पहन लीजिए। और मैंने आपको ये घड़ी दी है कि आपका और मेरा सीक्रेट रहेगा, वरना आप मेरे बेस्ट फ्रेंड नहीं रहेंगे, मैं अकेला हो जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, ये घड़ी तेरा और मेरा सीक्रेट रहेगा। आप कितने भोले हैं हेमंत भैया, और भोले ही रहना ताकि मैं साबित कर सकूं कि आप तो और तू मेरा बेस्ट फ्रेंड। आई लव यू। स्टेप नंबर 2 तो हो गया। प्रीतेश, तूने हेमंत भैया को गिफ्ट में घड़ी तो दे दी, अब वो घड़ी में छुपा कैमरा घोटाला फैमिली के घर में जो हो रहा है वो रिकॉर्ड करेगा। मतलब अगर वो लोग एलियंस हैं तो कोई तो ऐसी हरकत जरूर करेंगे जो इंसानों से अलग हो। नितेश भैया, कैची लीजिए और अगर को काट दीजिए, हाँ? क्योंकि वो लोग अलग हरकत नहीं, अलग पावर इस्तेमाल करेंगे और वो सब रिकॉर्ड होगा हेमंत भैया की घड़ी में। लेकिन प्रीतेश, हेमंत भैया ने वो रिकॉर्डिंग वाली बात अपनी फैमिली को बता दी तो? नितेश भैया, अपने पापा के नए रेजर से पेंसिल शार्प की थी, आज तक मैंने किसी को बताया है नहीं। तो क्यों? क्योंकि मैंने तुझसे प्रॉमिस लिया था कि हम दोनों का सीक्रेट रहेगा। करेक्ट। और मैं प्रॉमिस तोड़ भी सकता हूँ अगर जरूरत पड़ी तो। अरे हेमंत भैया तो मेरी रिमोट कंट्रोल वाली कार है, जैसे चलाऊंगा वैसे ही चलेंगी। और प्रीतेश, हेमंत भैया को रिकॉर्डिंग करना आएगा? नितेश भैया, इतने साल से मेरी टीचर भी नहीं पूछती। तो स्टेप नंबर 4 है। हाँ, पहले स्टेप नंबर 3 तो सुनो। स्टेप नंबर 3 मुझे पता है। वो सारे कॉलोनी वाले मेंबर्स में सवाल पैदा करेगा कि घोटाला फैमिली सबसे इतनी अलग क्यों? और उनको जवाब मिलेगा हेमंत भैया की रिकॉर्डिंग देखकर। शशि, बोलू? सबकी आंखों में सवाल था कि आखिर हम लोग गए कहाँ? और तुमने क्या कहा कॉलोनी वालों से? मैं नहीं बता सकती कि वो तीनों क्या कहती मैं? बताइए ना क्या कहती? ये कहती कि शरद ने गलती से जो अपना खून हॉस्पिटल में जमा कर दिया है वो आप लाने गए। एक्चुअली मुझे ऐसा कहना चाहिए था। रॉनी, लीजा, शरद ने अपना नाम और पता हॉस्पिटल के फॉर्म पर लिखकर फॉर्मूला 070 से भरा अपना खून वहां पे जमा कर दिया है, जिसकी जांच होते ही सारी अखबार के फ्रंट पेज पर छप कर आएगा सनशाइन कॉलोनी में रहता है एक एलियन परिवार, है ना? बहाना बना देती कि हाँ हाँ बोलिए। कि हम वो केले ले क्या? केले लेने गए हैं या स्त्री के कपड़े लेने गए हैं। मैंने इससे अच्छे बहाने सोचे थे कि आप लोग फिल्म देखने गए या दाढ़ी मूछ करने गए थे ब्यूटी पार्लर में। वाह, अच्छा हुआ तुमने ये बहाना नहीं दिया। ब्यूटी पार्लर में मर्द नहीं जाते, औरतें जाती है दाढ़ी मूछ करने। क्या?
वो आईब्रोज की दाढ़ी करने पापा मम्मी कुटू 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 शरद चाचा क्या हुआ? शरद, खून वापस मिल गया ना? अब क्या? भाभी हाँ, पर पापा चाचा ने ऐसा किया, मतलब एक और मुसीबत। चुप चुप, जा सनशाइन कॉलोनी में जा, फालूदा बांट। ओहो, इंसान लड्डू बांटते हैं, फालूदा नहीं। अरे कुछ भी बांटते हो। ये हेमंत को डांटना छोड़िए। ये शरद ने ऐसे क्यों किया, पूछिए उसे। हाँ शरद, क्या हुआ? मैं खून वापस लाने की कोशिश कर रहा था और अचानक मुझे सूझा कि क्यों ना मैं डॉक्टर का फेस डालकर ब्लड बैंक में घुसने की कोशिश करूं। हाँ 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 हाँ, वो तू डॉक्टर अरोरा बन के गया था, लेकिन तू ब्लड बैंक तक नहीं पहुंच पाया, वहां तक पता है मुझे। उसके आगे कुछ हुआ? वो हेलो, डॉक्टर अरोरा, थैंक गॉड आप मिल गए। सर आई एम डॉक्टर नेहा और सर ऑपरेशन थिएटर में आपका वेट हो रहा है। आपका पेशेंट है, इमरजेंसी केस है, प्लीज जल्दी चलिए सर, प्लीज। इट्स अर्जेंट, प्लीज कम फास्ट डॉक्टर। सर्जरी तो अब हो नहीं सकती है क्योंकि पेशेंट का पल्स रेट बहुत लो है और प्रेशर भी ड्रॉप हो रहा है। डॉक्टर अरोरा। हाँ सर, पेशेंट हमारे हाथ से जा रहा है सर। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? ये यही है और आपके हाथ में है ही नहीं, तो आपके हाथ से जाएगा कैसे? डॉक्टर अरोरा, पेशेंट मर रहा है, उसकी हार्ट बीट भी बंद हो रही है। अच्छा, एनीवे, शॉक के बारे में आपका क्या ख्याल है? अरे अरे ये यहाँ मर रहा है और आप अपने शौक के बारे में सोच रही हैं? डॉक्टर अरोरा, मैं मेरे शौक की नहीं, मैं शॉक की बात कर रही हूँ, शॉक की। अरे डॉक्टर नेहा, आप किसे पकड़ के ले आई हैं? कॉल डॉक्टर फोंसेका इमीडिएटली। बेटा, बेटा मेरी बात ध्यान से सुन। मरते हुए आदमी की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर, भगवान तुम्हारी सारी मुरादें पूरी करेगा। आप लोग सिर्फ ऐसा बोलते हो, वो टाइप के लोग हैं ना। हमने उन्हें 50,000 रुपए दिए थे, उन्होंने भी यही कहा था कि बेटा तुम्हारी सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। फिर हम जब उनके पास गए, हमने कहा हमारी मुरादें तो पूरी नहीं हुई। फिर उन्होंने कहा अच्छा, हमने गारंटी थोड़ी ना ली थी। मरते हुए आदमी के साथ बहस मत करो। नहीं, मैं तो आपको सिर्फ कह रहा हूँ, फिर बाद में आप ही मुझे बोलोगे तो बाद में तुम्हें रहूंगा नहीं। बेटा, तुम्हें मेरा एक बहुत बड़ा काम करना होगा बेटा, बहुत बड़ा काम करना होगा। है? नहीं, कोई लेना देना नहीं है भैया, कोई लेना नहीं।
कोई लेना देना नहीं, सवाल ही पैदा किया। लेकिन लेना देना ही नहीं है। ला लू ली ला कुछ मत बोलो, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। पहली मुसीबत एक कम है हमारी जिंदगी में। ना तुम उस इंसान को जानते हो ना हम कोई जानता है। बस हम यहाँ पर एक मकसद लेकर आए हैं और वो है 2015 को ढूंढना। जिस दिन हमें 2015 मिल जाएगा उस दिन हम जा रहे हैं हमारे घर वापस। हाँ, उस आदमी की जान गई, रात गई, बात गई। ओ कॉफी हाँ जल्दी जल्दी भैरवी, पास पास पास। ये क्या? आपने बोला ना पास पास, तो मेरे पास नहीं भैरवी, पास दो कप, कप पास करो तो बराबर ऐसे बोलो ना। मुरली काका वो आपकी कॉफी, ये रोनी भैया आपकी कॉफी। थैंक यू। बा ये आपकी कॉफी। लेकिन भैरवी सब कप में एक जैसी ही कॉफी है। नहीं नहीं है ना, बाकी कॉफी में तो मच्छर गिरा है। Oh my God! गुजराती बहुरानी क्यों नाक कटाती है मेरी? आपका तो वो 8 नंबर वाले हरी अंकल को क्या बुलाती है भैरवी? हरी मौसा। आप तो मौसाहारी हो गई। मौसाहारी? ओहो, मांसाहारी। और तुम लोग हंस क्या रहे हो? और चकुड़ी तूने मुझे बताया। आप मुझे डांट नहीं सकती। क्या? मैं वादा, कल का दिन मैं कोई भी गलती करूं आप मुझे डांटेंगी नहीं, मुस्कुरा के गरबा करेंगी। 12 बज गए। कल सुबह से। हाँ चकुड़ी, कल सुबह से। अरे भाई मिस्टर बद्रेश का है मैन। रानी भैया वादा। क्या वादा? कल से उन्हें भी काम पे जाना है ना, इसलिए वो। हाँ वो तो पहुंच गया आराम नगर। 100%। आप सब लोग हैं यहाँ करके पहुंच जाएंगे आरामनगर सपनों की शॉपिंग करने। हाँ तो तुझे क्या नाइट ड्यूटी कर रही है यहाँ पर? नहीं, मुझे तो आप सब लोगों की नींद आराम करनी है। और एग्जैक्टली क्या करके तुम हम सब की नींद हराम करोगे? हाँ? जो दिखता है वो सच नहीं दिखता जो है सच्चा। चीनी हाथ पर नहीं पका तो सच रह जाएगा कच्चा। पहेली ये तो मैं भी नहीं समझा मैन। ओहो प्रीतेश महाराज, तो कुछ समझ में आया ऐसा कुछ बोलिए। है ना दीदी? हाँ? ये पढ़िए, एक आप ही हैं यहाँ समझता। देख रोनी देख, है तो टॉपर पर सबका कान कट रहे। अरे हम क्या ना समझ है? हाँ पढ़ने भाई क्या है? घोटाला फैमिली जैसी है वैसी क्यों है? पॉइंट बाय पॉइंट एनालिसिस। सवाल नंबर 1, स्विमिंग पूल पे कोई सेंसिबल इंसान पानी कैसे पी सकता है? सवाल नंबर 2, घर पे खाने पे बुलाकर खाना मिक्स करके कौन सा सेंसिबल इंसान खिलाता है? ये सब क्या है मैन? छोले, आलू की सब्जी, बैंगन की सब्जी, दाल, जलेबी, कुल्फी। लेकिन ये सब ऐसे एक साथ कोई मिक्स करके सर्व करता है क्या? सब अलग अलग खाते हैं और पेट में जाकर मिक्स हो जाता है, तो हमने सोचा सबकी मेहनत कम कर देते, तो चबा के दे देते। सवाल नंबर 3, एनिवर्सरी पार्टी का खाना और कपड़े कैसे खराब हुए उसका जवाब क्यों नहीं दिया? मैं बस ये जानने को मांगता है कि ये सब हुआ कैसा। बोलो, सांप सूंघ गया है क्या?
किसको? ये मुहावरे कुछ समझ में नहीं आ रहे, तो जरा इजी करके बताएंगे? हाँ प्लीज यू ट्राई। हम लोग मुंह ढेर के तेरे जवाब का इंतजार कर रहे हैं और तुम लोग मुंह में दही जमा के बैठे हो। एक काम करो, गेट आउट ऑफ माय हाउस। सवाल नंबर 4। जो पता होना चाहिए वो पता नहीं होता। हमारी बदतमीजी को हमारी नादानी समझ के हमें माफ कर दीजिए प्लीज। और लॉजिकली हम लोगों ने जो कुछ भी किया वो गलत था। इसीलिए हम लोग हाथ जोड़ के आपकी माफी मांगते हैं। थारे सूर्यनगर में ऐसे हाथ जोड़ते हैं। हम लोग हाथ जोड़ के आपकी माफी मांगते हैं। देखो, थारे को जो भी कहना था कह दिया। हमारे यहाँ तो ऐसे ही हाथ जोड़ते हैं, इसलिए और जो पता नहीं होना चाहिए वो पता कैसे होता है? अंकल ओझा, हमें पता है कि आपका बेटा मानव ऊपर वाले को प्यारा हो गया है। सरप्राइज! थारे को कैसे पता कि हमारा बेटा मर चुका है? जिस बात को मैंने कॉलोनी वालों से छुपाई, अपने दिल में दबा के रखी, वो बात मैं अपनी जुबान से बोल ही ना सकता, तो तुमने कहां से सुनी? बस सच बताओ, कौन हो तुम लोग और कहां से आए हो? आगे बढ़ो मैन। हाँ। वो सब हैं, अजीब हैं, अनपढ़ हैं, ऐसा कह के कॉलोनी के सीनियर सिटीजन खुद को समझा देते हैं। लेकिन रक्षाबंधन का सही अर्थ क्या है वो पूरी कॉलोनी से बेहतर वो समझ लेते हैं। इन सब का जवाब मैं उर्फ प्रीतेश भट्ट अगले सोमवार को दूंगा, सबूत के साथ। ए शर्लॉक होल्मस, बिना सबूत के उल्टा सीधा इल्जाम लगाया ना तो अगले सोमवार की शाम इसी जगह सबूत के साथ मिलूंगा। तब हो जाएगा घोटाला का घोटाला और चाकुड़ी। अरे चाकुड़ी, चाकुड़ी। हाँ बा, ये क्या है? पता नहीं। चकुड़ी, ये तुलसी का पौधा है और ये सूख गया है। तूने इसे पानी क्यों नहीं दिया? आपी ने तो मना किया था। मैंने? कब? बा, पिछले हफ्ते जब रात के 2:45 बजे आप गला फाड़ के चिल्ला रही थी, चकुड़ी पानी दे, चकुड़ी पानी दे, तो मैंने तुरंत जाके तुलसी के पौधे को पानी दिया था। तब आपने मुझे डांटा था कि चकुड़ी तुलसी के पौधे को नहीं, मुझे पानी दे। अब मैंने तुलसी के पौधे को पानी नहीं दिया है तो भी आप मुझे डांट रहे हैं। अरे तुलसी के पौधे को पानी देने से मना कर। वादा वादा ಮಾಡಿತರ ಮಂದಿರಿಯಮ್ಮ ಗಂಟರವ ಗಾಜೆ ಮಾಡಿತರ ಮಂದಿರಿಯಮ್ಮ ಗಂಟರವ ಗಾಜೆ अंबे बोलो अंबे, अरे वाह वाह जगदम्बे बोलो अंबे। वाह 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 बाबा, सुबह सुबह एकदम तैयार। हाँ तो अरे भाई, मैंने, तूने, हम सबने मेरी भैरू को वादा किया है ना कि तू उसे पूरे 1 दिन तक नहीं डांटेगी, और मैं मेरे मितेश प्रीतेश के लिए एक काम करूंगा, तो वादा तो निभाना पड़ेगा ना। वाह वाह वाह, शाबाश बाबा शाबाश। आहा जा, आहा जी तो रे पेरवी दही खिला। किसको? क्या हुआ बाबा? मस्त है बा, मस्त। गरबा करना पड़ेगा। चल बा, चल चल। हाँ 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 चलता। हाँ हाँ, बाय बाय बाय। संभल कर जाना। बाय बाय। हाँ हाँ, चप्पल घिस कर आना
और सब बेच कर आना। हाँ, चीजें तो बेच के आऊंगा बा, लेकिन चप्पल नहीं घिसूंगा। कॉलोनी कब काम में आएगी? लीजा भाभी, हियर आई काम। चल बा। हाँ हाँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा, जय श्री कृष्ण। बाय बाय। बेस्ट लक। चकुड़ी, हाँ तूने दही में बूंदी डाली? हाँ मतलब बाबा को हमने रायता खिलाया? हाँ। अरे प्लेन दही खिलाने का था। बा, उस दिन मैं खाली दही लाई तो आपने कहा चकुड़ी बूंदी डाल के ला। आज मैं बूंदी डाल के लाई हूँ तो आप बोल रही हो खाली दही लाना। आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि मैं दही लाऊं तो बूंदी डाल के लाऊं या बिना बूंदी के। रे शगुन के दही में कोई बूंदी? वादा। है ना, शुरू करो गाना। जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। मिस्टर घोटाला, अरे हाँ ना, ये आप सब हाँ, वो हम सब मिलके सुबह की अठाना कर रहे थे। क्या? ये क्या कह रहा है? वो थोड़ा है। हाँ, अठाना गिर गया उसका, इसीलिए वो अठाना कह रहा है। प्रार्थना। हाँ, लेकिन जब मैं यहाँ आई तब तो आप लोग खामोश थे। बहुत सवाल पूछती है। हम वो म्यूजिक मन में पहले वो गुनगुना रहे थे। हाँ, वो गाना गा रहे थे ना, तो उसके बीच में म्यूजिक होता है, तो वो और फिर अंतरा, जब जुल्मों का हो साम, तो म्यूजिक मन में। अभी तुम भी वो मन में म्यूजिक गा रही थी ना? है ना, किसी के ख्यालों में तो नहीं खो गई। मैं यहाँ पे शिशिर के बर्थडे पार्टी के फोटोग्राफ्स देने के लिए आई हूँ। एंड सॉरी, वो जल्दबाजी में वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। कोई बात नहीं। नहीं, कोई बात नहीं, वो सब शिशिर ने रिकॉर्ड कर लिया होगा, है ना शिशिर? मैं यहाँ पे शिशिर के बर्थडे पार्टी के फोटोग्राफ्स देने के लिए आई हूँ। एंड सॉरी, वो जल्दबाजी में वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो सब शिशिर ने रिकॉर्ड कर लिया होगा, है ना शिशिर? शिशिर, तुम्हारे पास वीडियो रिकॉर्डर था? नहीं, वो तो नहीं, शिशिर ने तो अपनी आंखों से ही। मतलब मैं जैसे कि मैं अपनी आंखों से कुछ खूबसूरत नज़ारों को कैद करके अपने मन में रिकॉर्ड कर लेता हूँ, ताकि जब मन चाहे उन्हें प्लेबैक करके रिवाइंड बनियन शरद पॉज। एनीवे, थैंक यू फॉर द फोटोग्राफ। ओ हाँ, और अगर आपको और कॉपीज चाहिए तो प्लीज कहिएगा। नहीं, हाँ, एक कॉपी और देना मेरी बहन के लिए। मिस्टर घोटाला, आपकी और एक बेटी भी है? हाँ, सिर्फ 60 साल की है। 60 साल? 60 तो एंगिंग ये ऐसा है तो स्टैंड ऐसा सुनाई देता है। 7 साल की है। क्या? नहीं, हाँ, छोटी है थोड़ी। हाँ। इतनी बड़ी ऐसे है कहीं। 7 साल की है वो। मिस्टर घोटाला, आई डोंट बिलीव दिस। आपकी 7 साल की बेटी है जिसे आप अकेला छोड़ के आए हैं। नहीं, वो अकेली नहीं है, दाढ़ी है ना वहां पे, वो दाढ़ी के साथ खेल रही होगी। नहीं, दाढ़ी नहीं। दादी।
हाँ दादी होता है, दादी। हाँ दाढ़ी कैसे होगी बेटी? बेटी को दाढ़ी हो सकती है? मुझे क्या पता। नहीं नहीं, अरे ऐसे आपको है नहीं है? दादी दादी तो बैठो ना। नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ पे बैठने के लिए नहीं आई। हाँ, बैठने के लिए नहीं आई है वो, उसे जाना है। जाओ। ये मतलब जाओ, काम होगा ना। हाँ हाँ हाँ, हमारी तरह थोड़ी यहाँ पर जब जुल ऐसे थोड़ी है। हाँ हाँ मैं हाँ। अरे हाँ मिस्टर घोटाला, वो रोनी भैया कह रहे थे कि आप 8-10 दिन रुकिए, वो आपको एक अच्छी सी जॉब दिलवाएंगे। ओके ओके, यहीं पर रुकूं या आपके घर आके? लीजा भाभी, हाँ बैटरी। लीजा भाभी। अरे वाह, ये सब क्या है मैन? अरे आज पहला दिन है ना घर घर जाके। अरे हाँ, ऑल द बेस्ट बद्रेश, डू वेल। थैंक यू थैंक यू। वैसे आपका एक छोटा सा हेल्प चाहिए। क्या है मैन? नहीं वो क्या है ना, आज मेरा पहला दिन है घर घर जाके चीजें बेचने का, तो मेरे मितेश प्रितेश है, तो मैंने सोचा कि अभी क्या है, बाकी सब गृहिणियां तो मामूली मेरे झांसे में यूं आ जाएगी, लेकिन आप जैसे इंटेलिजेंट हाउसवाइफ को अगर मैं मेरा कुछ सामान बेच पाया तो मैं समझूंगा ना कि मैं एक अच्छा और कामयाब सेल्समैन हूं। ऐसा नहीं आए। तो आप इंटेलिजेंट नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं आए। हाँ, एक काम करते, कंफ्यूजन क्लियर करते, एक छोटा सा कंपटीशन करते। कंपटीशन? हाँ, ताकि पता चल जाए कि आप कितनी इंटेलिजेंट है और कॉलोनी की बाकी सब महिलाएं। हाँ राइट। हाँ तो अभी आप एक काम करो, अभी आप समझो कि कॉलोनी की सारी हाउसवाइफ आप हो। अच्छा। हाँ तो सबसे पहले मेरी कुतुब मीनार, भैरवी मैन। तो ये अभी ये ओहो कितना पुराना, बहुत पुराना है ये तो। चलो तो अभी ये भैरवी मैडम, ये वर्ल्ड का बेस्ट टोस्टर है, आप खरीदिए। तो बरोबर। मस्त मस्त आ गया। तो मतलब भैरवी ने तो खरीद लिया बराबर। अभी वर्षा घोटाला। हाँ वर्षा वर्षा। हाँ मैडम ये टोस्टर। ओ टोस्टर, ये क्या करता है? ओहो मैडम, आपको इतना भी नहीं पता कि एक टोस्टर क्या करता है? ओ एक मिनट, मैं घूमता है। अरे आप घूमिए मत। तो टोस्टर, अरे वो छोड़िए, लेकिन क्या मिमिक्री करती है आप? हैं? सच में मतलब 2 सेकंड के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि खुद साक्षात वर्षा घोटाला मेरे सामने खड़ी। वो कॉलेज के दिन में वो सब एक्टिंग करता था, लेकिन शादी के बाद छोड़ दिया मैंने। लेकिन अब मोस्ट चैलेंजिंग, इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड कस्टमर यानी मिसेस लीजा डिसोजा। हाँ? अगर बद्रेश को लगता है कि मैं ये टोस्टर लेंगा, तो उसको नहीं मालूम कि मैं बहुत इंटेलिजेंट है। लीजा भाभी, सॉरी मैडम, ये है इंटरनेशनल ब्रांड का सबसे बेस्ट और सस्ता वाला टोस्टर। सॉरी सर, मेरे पास ऑलरेडी एक टोस्टर आए, एक और टोस्टर नहीं लेने को मांगता है। ओके? मैंने कहा था इंटेलिजेंट कस्टमर। सॉरी मैडम, मैंने आपका टाइम वेस्ट किया। ए बद्रेश मैन, ऐसा तो नहीं करता है, और सेल्समैन गिरी करने को मांगता है और ट्राई करने को मांगता है। अभी बोलो 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 तुम। और आपको जिसकी जरूरत नहीं है वो सामान भी आपसे खरीदवाऊं? अपना फायदा करने के लिए आपका नुकसान कराऊं? लीसा भाभी, जीसस ने क्या कहा है? लव दाई नेबर। अपने पड़ोसियों को अपनाओ। और मैं मेरी छोटी सी गुड़िया जैसी बहन के साथ चालबाजी करूंगा? एक मिनट पकड़। भले ही आज मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़े,
लोग मुझे गेट आउट के मेरे मुंह पे दरवाजा बंद करे, लेकिन मैं फिर भी बैल मार के उनसे कहूंगा कि 2 गाली और दो मुझे। अरे मेरे बच्चे, मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चे इज्जत का टोस्ट खा सके, उसके लिए मैं 20-25 गाली नहीं खा सकता। बस एक काम करना मेरा, अगर मेरे मासूम मितेश शाम को आपको पूछे कि मेरे पापा ने कुछ बेचा, तो आप झूठ मूठ का कह देना कि आपने एक टोस्टर खरीदा है, ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि उनके पापा एक ईमानदार लेकिन नाकामयाब सेल्समैन। झूठ मूठ का क्यों? मैं सच्ची में खरीदेगा मैं। भद्रेश, जीसस क्राइस्ट का मैसेज तो तुमने समझा, वो मुझे समझने को मांगता है। मैं खरीदेगा। लेकिन बेना, हाँ, अभी बेना बोला ना। भद्रेश, मैं सिर्फ इंटेलिजेंट ही नहीं आए, सेंसिटिव भी आए। इसीलिए तो उस पे वार किया। कहाँ बा? ओह, ख्याल में तो हाँ बाबा नहीं आएगा। वाह। बेना, इसके 2500 है, लेकिन आपके लिए सिर्फ 2200। नहीं भद्रेश, मैं पूरा 2500 दूंगी। उनकी एक बेटी भी है और कॉलोनी में किसी को बताया भी नहीं। अगले सोमवार को जानना ही पड़ेगा कि प्रीतेश साबित क्या करना चाहता है। म्यूजिक चल रहा है मन में। पापा, ऐना दीदी कुछ सोचते हुए गई, शक करते करते। क्या शक? अरे शरद, तूने पढ़ा उसके दिमाग में क्या चल रहा है? अरे कहाँ भैया, मैं तो उसे देखने में ही या। देखो देखो देखो, ये बनियन फिर से लहरा है। मन करता है ना इसके ऊपर कोयले वाली गर्म इस्त्री घुमाऊं ताकि छेद हो जाए और फिर घर में पोछा मारने के काम आए, वो भी ऐसे पैर से, ऐसे पैर से। हेमंत, सीधी सी बात है, हमें एक बेटी भी है, ये बात हमने किसी को क्यों नहीं बताई, ये सोच रही होगी वो। 333 के बारे में क्यों बताया तूने? क्योंकि कल रात को आप और मम्मी तो बोल रहे थे कि शिशिर के बर्थडे पार्टी में कितना मजा आया, काश हमारी बेटी 333 भी यही होती। वो तो अभी भी महसूस हो रहा है हेमंत। काश हमारी बेटी यहाँ होती। अरे काश ये ऐना यहाँ नहीं आई होती। अब जरूर जाकर ये बेटी वाली बात रोनी से कहेगी। खैर रोनी तो ठीक है, वो तो अटक जाएगा। वो अरे वो 9 नंबर वाले वो हरीश भाई के बेटे का नाम क्या है? राज। हाँ, ये घोटाला फैमिली ने इतना बड़ा राज हमसे क्यों छुपा के रखा? हाँ, तो उसका टेंशन नहीं है रोनी का, मुझे डर है लीजा का। जरूर सवाल खड़ा करेगी। लीजा, तुम इतना चुप क्यों बैठता है? मेरे को बहुत डर लगता है। नहीं तो रोज डब्बा बाटली बेचने वाले का माफिक तुम मेरे पे वो टीथ को हिंदी में क्या बोलते हैं? डांट। हाँ, नहीं तो रोज तुम मेरे को डांट खिलाता है। मैन, क्या हुआ? मैं सब डांट वो घोटाला फैमिली के वास्ते सेव करके रखा है। अरे रोज रोज कोई फ्रेश फ्रॉम द ओवन घोटाला करता है। मैन, कोई अपना सरनेम को इतना सीरियसली कैसे ले सकता है? घोटाला छोड़ो ना मैन लीजा उनको। हाँ हाँ, मैंने छोड़ा है। मुझे से वो ऐना का टेंशन होता है। ऐना? क्यों, क्या हुआ ऐना को? कम ऑन मैन, शरद और ऐना साथ में नहीं दिखता है? हाँ दिखता है मैन, वो लोग साथ में घूमता है, लेकिन वो तो बेस्ट फ्रेंड है। ऐना तो मानव। प्लीज रोनी,
तुम और मैं भी बेस्ट फ्रेंड्स था जब तुम्हारा दिल में वो निशा हेलो निशा नहीं था निशा रॉनी बी सीरियस ओके डांटा बोलो आगे बोलो रॉनी अगर एना और शरद हमारा माफिक बेस्ट फ्रेंड से ये बन गया तो और वो शरद घोटाला सबसे बड़ा घोटाला निकला तो ईसा वो घोटाला कितना बड़ा घोटाला है वो हमको मंडे को पता चलेगा मंडे हाँ क्योंकि प्रीतेश उनके अगेंस्ट बहुत बड़ा प्रूफ लेके आने वाला है एना मुझसे प्यार करती है एना मुझसे प्यार नहीं करती एना मुझसे प्यार करती है एना मुझसे प्यार नहीं करती एना मुझसे प्यार करती है एना मुझसे प्यार नहीं करती चाचा ये आप क्या कर रहे हैं एना मुझसे प्यार करती है क्या एना मुझसे प्यार नहीं करती है ये देख रहा हूँ वो इंसानी वीडियो देखा था ना अच्छा वो वाला वीडियो जिसमें लड़का लड़की कहते हैं हमने तो शादी बात के की है सुनीता जबकि शादी उन्होंने बैठ के की होती है हाँ भाई लेकिन चाचा उसमें तो लड़का ऐसे फूल तोड़ के कहता है ना वो मुझसे प्यार करती है वो मुझसे प्यार नहीं करती वो मुझसे प्यार करती है वो मुझसे प्यार नहीं करती हाँ हेमंत मैंने 11 बार फूल से ही ट्राई किया लेकिन हर बार यही आया कि वो मुझसे प्यार नहीं करती है ये फूल ही गंदे लेकिन ये कुरमुरे ये ताजे हैं हाँ और कुरमुरे से भी प्यार नहीं करती है आया तो अरे मत मुझे रोने में कंपनी मत दे मेरी मदद कर चाचा ये 3 ग्लास एना आपसे प्यार करती है एना आपसे प्यार नहीं करती है बचा 1 ग्लास मतलब एना आपसे प्यार करती है एक्सक्यूज मी चाचा लाल ग्लास लाल ग्लास मुझे भी कुछ समझ नहीं हेमंत भैया जल्दी आओ सुनो शरद मैंने तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया तो मैं अपनी दोस्ती पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊं इसलिए मैं तुम्हें वार्न करने आई हूं तुम्हारी फैमिली के अजीब होने के पीछे क्या वजह है वो जानना मिशन बन चुका है किसी के लिए सीने मतलब शरद मेरी तुमसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कोई ऐसी बात हो जिसके पता चलने पर मुझे धक्का पहुंचे तो प्लीज तुम मुझे वो बात अभी बता दो ताकि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। शरद तुम सब किसी के शक के दायरे में हो जो सबूत के साथ तुम्हारी असलियत को सबके सामने लाने वाला तो बोलो है कोई ऐसी बात है ना अब सब हाँ चलो
1212। नहीं नहीं नहीं, पहली बात तो 12:12 होती है, आपके सूर्यनगर में 1000 बजते हैं। दूसरी बात, कोई तुमसे पूछे कि टाइम क्या हो रहा है तो ऐसे घड़ी दिखाना, ताकि आप घड़ी को ऐसे करें और सब कुछ रिकॉर्ड हो जाए। अगर किसी ने टाइम ही नहीं पूछा तो? हेमंत भैया, मार्केटिंग का जमाना है, डिमांड खड़ी की जाती है। देखो मम्मी टाइम क्या हुआ है? भैरवी दीदी तो यहाँ पे नहीं है, मैं पूछ के आता हूँ। बैठो यहाँ पे, बैठो। आप बनिए मेरी मम्मी। हाँ मुझे आता है। टाइम कितना हुआ है? मेरे पास 4 घड़ियां हैं। चारों में अलग अलग टाइम है। आप कौन से घड़ी के बारे में पूछ रही है वहाँ? ओफो, एक तो ये हेमंत भैया और इनको बनाया मैंने मम्मी। मैं भी मितेश बनता चाह रहा हूँ। अच्छा चलो, मम्मी को भूल जाइए, अब आप रॉनी अंकल। तो बरोबर। उठाइए मुझे। टाइम क्या हुआ रॉनी अंकल? बड़ा बजकर इट्स योर्स को हिंदी में क्या बोलता है? ये तेरा है। हाँ, बड़ा बजकर 13 मिनट। अब मैं आपकी एक्टिंग करता हूँ। अच्छा, मेरी घड़ी देखिए, तो सेकंड और माइक्रो सेकंड में दिखते हैं। देखा, मैंने आइडिया करके मेरी घड़ी की ओर देखने के लिए आपको मजबूर किया ना, वैसे बहाना बना बना के। और कभी कभी आपके घर पे जो कुछ भी हो रहा होगा ना, वो ऐसे करके रिकॉर्ड करना, रूड बॉय बनके, ठीक है? वरना हाँ हाँ, ये सिर्फ तेरा और मेरा सीक्रेट रहेगा, वरना तू मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं रखेगा ना।